यशोधरानगर इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती को घर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट करने के साथ सिगरेट से दागा गया। इतना ही नहीं, घर से बाहर जाने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। लड़की के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशाने मिलने के बाद मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि युवती का किसी दूसरे युवक से प्रेम संबंध है। इसी बात को लेकर उसके साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की गई। जानकारी के अनुसार पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है। पिछले वर्ष वे घर से बिना बताए चली गई थी, जिसके बाद मानकापुर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस के पास पहुंचने के बाद उसे बाल निरीक्षण गृह में रखा गया था। 10 अगस्त को परिजनों को युवती नौशाद अली नामक युवक के घर के पास मिली। उसके चेहरे पर सूजन और शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। फिरियादी भाई ने आरोप लगाया कि युवक उसकी बहन को घर में बंद रखता था और सिगरेट से दागता था। आरोप है कि घर के अन्य सदस्यों ने भी पीड़िता की मदद करने के बजाय उसे गाली गलौज और धमकी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को युवती के किसी दूसरे युवक से प्रेम संबंध होने का शक था। इसी शक के चलते उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। मामले में यशोधरानगर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मी पोलीस उपनिरीक्षक स्वाती देशमुख, पोलीस ठाणे यशोधरानगर येथे नेमणूक आहे। माझ्याकडे वपुनी सरांच्या आदेशाने एक दाखल गुन्हा तपासावर आहे। त्याच्यातील फिर्यादी याने आपली बहीण आमच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आहे याच्यावरून गुन्हा दाखल केला होता। नमूद फिर्यादीची बहीण ही मागच्या वर्षी मिसिंग झाली होती। तिची कंप्लेंट मानकापूर पोलीस स्टेशनला केली होती, परंतु ते मुलीला तिथून गव्हर्नमेंट हॉस्टेलला भरती केलं होतं। गव्हर्नमेंट हॉस्टेलमधून त्या मुलीच्या आजीने तिला सोडून घरी आणलं होतं, पण घरच्यांना त्याबद्दल काहीच माहिती दिली नव्हती। आज रोजी फिर्यादीच्या भावाला त्याच्या मित्रांनी सांगितले की तुझी बहीण मला यशोधरा हद्दीमध्ये दिसली आहे। ही गोष्ट फिर्यादीने घरी जाऊन सांगितल्यानंतर त्याच्या आजीने सांगितले की मी काही दिवसापूर्वी त्या पीडित मुलीला मी सोडून आणलं होतं, पण तिला मी घरी आणलं नाही। ती रडत होती म्हणून मी कडबी चौकमध्ये सोडलं होतं तिला। तर तिथून ती फिर्यादीची बहीण ऑटो रिक्षाने कुठेतरी निघून गेली। नमूद फिर्यादीची मुलगी ज्या मुलासोबत किंवा तिच्या मित्रासोबत गेली तो मुलगा ती मुलगी जिथे भोला हायस्कूल येथे शिकत होती त्या हायस्कूलच्या समोर त्या मुलाच्या आईचा एक ठेला होता। तर त्या आईसोबत तो मुलगा असायचा। तिथून त्या मुलीची त्या मुलासोबत ओळख झाली होती आणि तेव्हापासून त्यांचं बोलणं चालणं चालू होतं। आज रोजी फिर्यादीने माहिती मिळाल्यानंतर चौकशी केल्यानंतर त्याला कळलं की त्याची बहीण ही यशोधरानगर हद्दीमध्ये राहत आहे आणि त्या नमूद फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे यशोधरानगर येथे गुन्हा दाखल आहे आणि त्याचा तपास आम्ही